हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। ये बहुत सारे होते हैं, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और इसमें हम जैसे देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। तो ये होती है हमारी जिसमें डिग्री 1 हो, यानी कि डिग्री जिसकी 1 होती है वो होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस का 3, इसकी डिग्री जो ये यहाँ पे वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 है, यानी कि ये लीनियर है। ऐसी क्वाड्रेटिक होता है हमारा जिसकी डिग्री 2 होती है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे x² प्लस x प्लस का 2। यहाँ पे जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। अब ऐसे ही क्यूबिक में जो डिग्री है वो हमारी 3 होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इस फॉर्म में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखते हैं जनरल इक्वेशन होती है हमारी, क्योंकि हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमें याद कर रखनी है, मतलब ये इसी फॉर्म में होती है, याद क्या रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला सबको ही पता होगा, x² प्लस y² प्लस 2xy। ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस y² माइनस 2xy। फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है हमारे पास x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy²। और ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, ये होता है हमारे पास x³ माइनस y³ माइनस का 3x² y प्लस का 3xy²। यहाँ पे आपको माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ये हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी देखी थी पहले ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो उस हिसाब से यहाँ देखते हैं x² प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट में जो टर्म है, यानी कि 2x माइनस का 6। यहाँ पे हमारा आएगा x² प्लस का 1 प्लस का 2x, और ये दोनों टर्म हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2x प्लस का 6, और यहाँ पे आएगा 0। अब हमें ये सॉल्व करना है। x² एज इट इज़ रहेगा, 2x से हमारा 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और हमें इसमें ये बताना था इस क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0।
तो हमें बस यहाँ पे लिखना है यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -2x। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 को ब्रैकेट वाली टर्म के साथ, ये आएगा हमारा -6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 2x, और ये दोनों टर्म हमारी इक्वल टू के उधर साइड जाएंगी यानी कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 के साथ, ये आएगा यहाँ पे हमारा प्लस का x। अब -2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से, यानी कि ये आएगा हमारा -2x और -2। ऐसे ही हम इधर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x और फिर 3 से, यानी कि हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, और यहाँ पे -1 को x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा -x माइनस का 3। अब ये वैल्यू हमारी इक्वल टू के उधर साइड जाएगी तो साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x -2x -2 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब x वाली वैल्यू देखते हैं, x प्लस x 2x से ये कैंसल, यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का 3x और -2 प्लस 3 यानी कि 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं। ऐसे ही अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 1 के साथ, ये आएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस का x, और फिर -3 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का 6x माइनस का 3 इज इक्वल टू, अब x को हम जो ब्रैकेट में टर्म है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ये वाली वैल्यूज इक्वल टू के उधर साइड जाएगी तो साइन चेंज, 2x स्क्वायर, और यहाँ से हम देखते हैं बचेगा 5x माइनस 3 माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया यानी कि x स्क्वायर माइनस 5x यानी कि माइनस का 10x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सब्जेक्ट? तो फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर, फिर ये आएगा माइनस का 6x माइनस का x और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस का 5, ये वाली वैल्यू इक्वल टू के उधर साइड जाएगी, साइन चेंज, 2x स्क्वायर, यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस का 7x प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा यानी कि x स्क्वायर, अब हमारे पास यहाँ पे -7x है प्लस का x यानी कि ये आएगा हमारा माइनस का 6x माइनस 6 माइनस 5 यानी कि माइनस का 11x, और यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यही बताना था। अब इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं।
तो इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x। अब ये वाली वैल्यू को हम इक्वल टू के इधर साइड लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास 7x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और क्वेश्चन 1 के बाकी के 2 पार्ट ऐसे ही होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। बात तो सही है। तो अब क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x और लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट y। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस में एक प्लस होके ब्रेड्थ है, जैसे ट्वाइस है ब्रेड्थ के प्लस में 1 ऐसे है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो एरिया है प्लॉट का वो है 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारे पास आएगी x इंटू वाई इज इक्वल टू 528। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। नाउ पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे हम सेकेंड इक्वेशन में, x इंटू 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 528। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस का x माइनस का 528। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, वैल्यू नहीं निकालनी, खाली इक्वेशन। तो यही हमारा आंसर है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो इसमें गिवन है हमारे पास कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे करते हैं लेट वन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते क्या है हमारे पास 1 2 3 4, जो मतलब लगातार आते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ पे लेट वन कॉन्जिक्यूटिव नंबर x और अदर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लेते हैं हम। अब वो कॉन्जिक्यूटिव है यानी कि उसी में एक प्लस, 1 प्लस 1 क्या बना 2, 2 में 1 प्लस करेंगे हम जब, तो क्या बना हमारे पास 3 ऐसे। तो x प्लस 1 ये हो गया। अब यहाँ पे गिवन है हमारे पास कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमें 306 दे रखा है, यानी कि x प्लस 7, इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस का x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है और यही बताना था। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है रोहन की जो मदर की एज है वो 26 साल ज़्यादा है रोहन से, यानी कि हमें एज निकालनी है इसमें। तो यहाँ पे लेके चलते हैं लेट रोहन्स एज x और लेट
रोहन्स मदर एज 26 प्लस एक्स, क्योंकि उसकी मदर की एज 26 ज़्यादा है उससे। और यहाँ पे हमें गिवन है कि 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट होगा 360। तो 3 साल बाद यानी कि दोनों की एज में 3 ऐड करते हैं और इनका प्रोडक्ट है, यानी कि x प्लस, अब 26 में 3 ऐड होगा तो 29 बन जाएगा, इज इक्वल टू 360। अब इसको हमें सॉल्व करना है बस, तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस का 29x प्लस 3x प्लस 87 और माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड पार्ट की इक्वेशन। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसका फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड निकालनी है हमें इसमें, मतलब ऐसे, तो लेके चलते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर। और जो हमारे पास रिड्यूस्ड स्पीड बता रखी है वो बता रखी है हमें -8 किलोमीटर, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसमें से 8 माइनस, जैसे कि लेट और हमें पता है टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है हमारे पास। और यहाँ पे टाइम निकालेंगे, डिस्टेंस हमें दे रखी है 480 किलोमीटर और स्पीड हमारी कितनी थी, x। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेकंड के लिए देखते हैं। रिड्यूस स्पीड है, अब जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा टाइम हमें बता रखा है 3 आवर्स, यानी कि 3 प्लस होगा इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। अब पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। t की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं तो ये आएगी 480 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। अब हमारे पास जो ये 3 है ये यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। 480 अपॉन x इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस का 3, इधर सेम रहेगा। और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर वैल्यू आएगी हमारे पास 3x माइनस 24। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू x इंटू 480 माइनस 3x माइनस 24, ऐसे होगा। इसे सॉल्व करेंगे 480x माइनस 3840, 480 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा इज इक्वल टू 480x माइनस का 3x स्क्वेयर माइनस 24x। अब यहाँ से हम देखते हैं 480 से हमें दिख रहा है ये कैंसिल है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास ये इधर वैल्यू आगे आएंगी 3x स्क्वेयर प्लस का 24x माइनस का 3840। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 से ये डिवाइड होगा तो ये आएगा हमारे पास 80, ये आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।